हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई आप सब। हमारे इस बेसिक ग्रामर के सेशन में स्वागत है दोस्तों। और आइए हम नेक्स्ट कुछ सीखते हैं अपने इसी बेसिक ग्रामर के सेशन में। हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने आपको जो है उसके इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में से हमने परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट का परफेक्ट टेंस, जिनमें से अफर्मेटिव पढ़ लिए। अफर्मेटिव के साथ साथ अब नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का देखिए दोस्तों कितने उसके पार्ट होते हैं, चार चार पार्ट होते हैं। कैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि हम किसी भी टेंस के एक्शन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चार पार्ट में। कैसे? अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है दोस्तों, तो ये उसका सेकंड पार्ट है निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट के मेरा मतलब दोस्तों कि पिछले वीडियो में हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस बताया उनमें पास्ट टेंस के जितने भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो उसमें मैंने आपको बताया। अब देखिए उसी को हम निगेटिव में कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो इसको समझने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में बताया कि पहले समाप्त होने वाला कार्य, पहले ये मैंने स्ट्रक्चर भी बनवाया आपको, समाप्त होने वाला कार्य प्लस बाद में समाप्त होने वाला कार्य, बाद में समाप्त होने वाला कार्य ये बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हैं। तो पहले समाप्त होने वाला कार्य यानी कि दोस्तों हम पास्ट का पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए इसके बीच में मैं पास्ट को थोड़ा सा रखता है दोस्तों। यदि पास्ट, पहली बात हमारा टेंस किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। यानी पास्ट में हम, यदि हम पास्ट की बात करें, पास्ट में ही हम पास्ट की बात करें, यानी कि पास्ट ऑफ दी पास्ट की बात करें दोस्तों, हमारी बात को गौर से समझिएगा। यानी कि मैं कह रहा हूँ पास्ट में ही, यानी कि पास्ट के टेंस में यदि हम इसके और पास्ट की बात करूँ तो यानी कि पहले समाप्त होने वाला कार्य जो कि किस में होगा, पास्ट ऑफ दी पास्ट, पास्ट ऑफ दी पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट है तो वो किस में जाता है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसका टेंस कैसा होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब होता है यानी दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, है ना भाई, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बातें समझ में? और देखिए अब यानी कि बाद में समाप्त होने वाला कार्य ये किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। इतनी बातें हमने कल आपको पढ़ी। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना भाई। इतनी बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। अब उसके बाद इसी में मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना, इसे सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बारे में हमने बताया जिसमें हमारा एक वर्ब और एक ही सब्जेक्ट हो, वो हमारा सिंपल सेंटेंस। और यदि कॉम्प्लेक्स मतलब होता है उसमें कम से कम दो क्रियाएं अवश्य होंगी। यदि दो क्रियाएं हो रही हैं तो उसमें दो आपके सब्जेक्ट भी या दो क्रिया होना मस्ट होती है ना दोस्तों। तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लेक्स में हम ढूंढते हैं हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो इसमें देखने वाली बात यही है मित्रों कि प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल मतलब किसी चीज़ का मुख्य होना, किसी चीज़ का गौड़ होना, है ना भाई। तो वही की बात मैं कर रहा हूँ प्रिंसिपल क्लॉज की। यानी कि जितनी भी एक्टिविटी अब होंगी, अफर्मेटिव में तो मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, यानी कि हुआ तो बस इतना हुआ कि हम अपना जितने भी चेंजिंग करते हैं पास्ट में वो अपने प्रिंसिपल क्लॉज में करते हैं। यानी कि निगेटिव भी बनाएंगे तो भी प्रिंसिपल क्लॉज का बनेगा, इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे तो भी किसका बनेगा, प्रिंसिपल क्लॉज का ही बनेगा। ये बातें आप लोग कंठस्थ करिए, याद कर लीजिए। यानी कि
जो भी बदलाव, जो भी सारी एक्टिविटी होंगी वो हमारी किस क्लास में होंगी, प्रिंसिपल क्लास में। और हमने एक बात और लिखाई थी आपको कि यदि हमारा जिस टेंस में प्रिंसिपल क्लास होता है उसी टेंस में सबऑर्डिनेट क्लास ऑटोमेटिक होता है। आइए ज़रा हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देखते हैं, लिखते हैं दोस्तों। देखिए भाई, मेरे कहने का मतलब है, मैं इनको इरेज करता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, देखिए भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप पहले एक थोड़ा सा बेसिक सेंटेंस में लिया। सिंपल सेंटेंस क्या कहते हैं सिंपल को? सिंपल में दोस्तों सिर्फ मिला करके हमारा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है और एक क्या होती है, ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स में होता है कम से कम उसमें 2 वर्ब होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, क्या होना, 2 वर्ब होना ज़रूरी है। इसी वजह से हम इसको क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है भाई, ये चीज़ें बातें समझ में आई, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स में सब आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है भाई, तो अब आइए ज़रा इसी को समझिए। अब मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। देखिए भाई, अब नेगेटिव, यही बातें मैं लिखाने चल रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, क्योंकि हम लोग नेगेटिव पढ़ रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नेगेटिव हमेशा किस क्लास का बनता है भाई, हमेशा प्रिंसिपल क्लास का ही, प्रिंसिपल क्लास का ही बनाया जाता है, प्रिंसिपल क्लास का ही बनाया जाता है। हमने आपको बताई ना दोस्तों कि जितनी भी एक्टिविटी होंगी, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे इंट्रोगेटिव में हो, है ना, उनमें जो भी बदलाव होगा हम किस में करेंगे, प्रिंसिपल क्लास में करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए भाई, ऐसे पॉइंट, यदि प्रिंसिपल क्लास, यदि प्रिंसिपल क्लास क्या हो भाई, यदि प्रिंसिपल क्लास हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस में हो, किस में हो, क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, टेंस में हो, तो नॉट का प्रयोग कहाँ होगा भाई, तो नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे भाई, बताइए ज़रा। नॉट का प्रयोग भाई पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैड होगा, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, यानी कि हैड और नॉट का प्रयोग हैड एवं मेन वर्ब के बीच में किया जाता है, किया जाता है। ज़रा थोड़ा समझिए, जैसे मैं कोई एग्जांपल लिख दूँ, ही हैड बीन या ही हैड डांस्ड इन होटल, यानी कि वो होटल में डांस कर चुका। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इसका निगेटिव बनाऊँ, ही हैड, तो नॉट कहाँ लगाएंगे, नॉट डांस्ड इन होटल। बातें समझ में, यानी कि मेरे कहने का मतलब यही है कि हैड यानी नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब के पहले। यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब से पहले हमने क्या किया, नॉट का प्रयोग किया ना। वही मैंने लिखा है कि यदि प्रिंसिपल क्लास हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो नॉट का प्रयोग हैड एवं मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। बातें समझ में, यदि हमारा क्या हो, प्रिंसिपल क्लास किस टेंस में हो, परफेक्ट टेंस में हो। ठीक है,
अब ज़रा इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, अब क्या करेंगे भाई? तो बताइए क्या होगा? तो अब बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं? डिड नॉट का यूज करते हैं। तो डिड नॉट का प्रयोग करके, डिड नॉट का तथा उसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई? फर्स्ट फॉर्म, है ना। डू डज डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अब बातें समझ में आ गई होंगी आपको। जैसे मैं इसको बताऊं, ही मूव्ड देयर, वह वहाँ से चला गया था या चला गया था। मैं इसको निगेटिव बनाऊं, क्या बनाऊंगा? ही डिड नॉट मूव देयर, ही डिड नॉट मूव देयर। देखिए डिड नॉट, अब यहाँ मूव्ड था और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? मूव कर दिया, यानी कि अब क्रिया डिड लगने से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई कि नहीं आई दोस्तों? यानी कि डू डज और डिड के साथ हमेशा क्या आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हम आपको डू यानी कि जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनमें आपको पढ़ा दिए हैं। बातें समझ में आई? इतना भाई समझ में आया? इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और है, मैं उसको लिखाता हूँ। देखिए नेवर के लिए कभी नहीं, यानी कभी नहीं के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई? नेवर का प्रयोग किया जाता है। कभी नहीं के लिए नेवर शब्द का प्रयोग किया जाता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। कभी नहीं के लिए नेवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। बातें समझ में आई? इतना नोट करिए भाई। आइए चलते हैं आगे। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन किसी टॉपिक में, किसी बात से एक एक बात क्लियर कर लीजिए तो मैं आगे चलता हूँ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं भाई। आइए इसको मैं इरेज करूँ। देखिए दोस्तों, हमने एग्जाम्पल, हमने ऐसा मैच पहले कभी नहीं देखा था। कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे बताइए? वी हैड नेवर, लगेगा कि नहीं? बताइए दोस्तों, लगेगा कि नहीं? वी हैड नेवर, अब देखना क्या हो जाएगा? सी होता है, सीसा सीन होता है। वी हैड नेवर सीन, अब क्या नहीं देखे भाई? ऐसा मैच। ऐसा मैच मीन्स सच अ मैच, ऐसा मैच मैंने पहले भी आया ना भाई, बिफोर, ये सच अ मैच बिफोर, कोई दिक्कत? ऐसा मैच मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बातें समझ में आई भाई? किसी कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? बोलिए, चलें आगे। दूसरा,
तुम्हारे आने से पहले, दूसरा तुम्हारे आने से पहले मैं घर नहीं जा चुका था। अब देखिए भाई इसको करना। अब यहाँ देखिए भाई हमारा पहले ये इसको पकड़िए कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स, बताइए दोस्तों। तुम्हारे आने से पहले मैं, यानी कि तुम और मैं दो दो सब्जेक्ट आए, पहले आए और नहीं गए, यानी कि दो दो क्रियाएं हो रही हैं, कि दो दो क्रियाएं हैं, दो दो सब्जेक्ट हैं, तो हमारा कैसा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे पहले हम किसको क्या बनाते हैं? प्रिंसिपल क्लास में ही सारी एक्टिविटी करते हैं। तो तुम्हारे आने से पहले मैं घर नहीं जा चुका था, है ना दोस्तों। तब यहाँ देखिए हमारा पहला काम कौन सा हो रहा है और बाद का काम कौन सा हो रहा है, कुछ समझ में आया? तुम्हारे आने से पहले मैं घर नहीं जा चुका था, यानी कि तुम जब आए, तुम्हारे आने से पहले मैं घर नहीं जा चुका था। ज़रा एक बात कन्फ्यूज़न यदि कराती हो दोस्तों, यहाँ ना समझ पाते हों, तो ज़रा कुछ देर के लिए हम नहीं को हाइड कर देते हैं, नहीं को हाइड कर देते हैं, तब समझते हैं। तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था, यहाँ नहीं शब्द को थोड़ा सा हाइड करिए दोस्तों, उसके बाद आप इसका अर्थ निकालिए, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमारा काम कौन सा पहले हो रहा है। आया समझ में? कौन सा पहले हो रहा है? तुम पहले आए कि मैं घर गया था, बताइए। मैं घर जा चुका था, यदि मैं कह दूँ नहीं जा चुका था, होगा तो हमारा प्रिंसिपल यही, पहले काम यही हो रहा है कि नहीं दोस्तों। तो जब पहला काम यही हो रहा है, तो हमने आपको बताया था कि यदि पास्ट में भी जो काम और पास्ट हो जाए तो पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, और उसको ट्रांसलेट हमेशा किस में करते हैं? पास्ट के परफेक्ट टेंस में, यानी कि इसका ट्रांसलेट हम, यह और एक प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास का सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते हैं। ज़रा देखिए, आई, अब पास्ट ऑफ द पास्ट होगा हैड, आई हैड, अब क्या भाई? नॉट, आई हैड नॉट, क्या होगा भाई? गो वेंट गॉन, या फिर घर नहीं जा चुका था, या रीच्ड, नहीं पहुंचा था, ठीक है भाई। REACHED, आई हैड नॉट रीच्ड, मैं घर नहीं जा चुका था या मैं नहीं पहुंचा था, बिफोर, अब क्या? तुम्हारे आने से पहले। दिस द हाउस भी होगा भाई, बोलते नहीं हो आप लोग, बिफोर, पहले। आई हैड नॉट रीच द हाउस बिफोर, आगे बताइए भाई, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम। अब ये देखिए, केम मैंने पास्ट इंडेफिनिट में लगाया ना, पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है कि नहीं? लगाया, समझ में आया दोस्तों? बताइए भाई, कोई दिक्कत? आगे चलें। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, जैसे मैं लिख दूं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी थी, नहीं जा चुकी थी। अब इसको करना भाई, देखिएगा इसमें कौन सा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसको आप लोग करिए। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मैं नहीं को हाइड करता हूं भाई, यही कन्फ्यूज़न होता है आप लोगों को, नहीं को हाइड करिए। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी जा चुकी थी, यानी कि पहले मैं पहुंचा कि गाड़ी चली गई, तो यानी पहुंचना ही था कि गाड़ी जा चुकी थी। तो ये हमारा पहले काम हो रहा है, जो पहला काम हो रहा है इसी की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों, है ना। क्या होगा भाई इसी की अंग्रेजी सबसे पहले? तो क्या होगा? गाड़ी नहीं जा चुकी थी,
तो पास्ट ऑफ द पास्ट होगा द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, ट्रेन नहीं जा चुकी थी बिफोर। अब क्या भाई बिफोर, अब इसका सब्जेक्ट आई, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, आई रीच्ड द स्टेशन। बातें समझ में आई? देखिए ये यहाँ देखिए रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए ये क्या है, पास्ट परफेक्ट, और ये क्या है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। मैंने स्ट्रक्चर याद रखिएगा दोस्तों, मैंने जो पहले आज भी बताया और जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि पहले समाप्त होने वाला कार्य और बाद में समाप्त होने वाला कार्य कि किस में ट्रांसलेट करते हैं, वो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया और लिखा दिया है दोस्तों। जो लोग ना देखे हों वो जा कर के पहले उसको कंप्लीट कर लें, तब यहाँ पर। वैसे भी दोस्तों यदि नए नए बच्चे हों जो, वो शुरू से वीडियो का जो है टेंस का पार्ट देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। और उसके पहले बेसिक ग्रामर का सेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होता है, कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कैसा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें देखना हो तो आप बेसिक ग्रामर का देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में बेसिक ग्रामर का सेशन पड़ा हुआ है, वहाँ जा कर के उसको आप देख लीजिए, है ना दोस्तों। आइए ज़रा आगे चलते हैं दोस्त भाई, चलें आगे, एक और देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। मुझे देखिए अभी आपको थोड़ा सा समझना है इसमें, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। देखिए मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, ज़रा बताइए भाई कैसे होगा, कैसे होगा भाई? मुझे कल तक पहली बात तो ये बताइए दोस्तों कि हमारा सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? ज़रा ध्यान से देखिए, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है भाई, ज़रा क्लियर करिए इसको। क्लियर हुआ भाई? कैसा है? इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स पहचानने के लिए क्रिया देखिए, क्या दो क्रियाएं आई हैं? नहीं मिला था, मिलना क्रिया है, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला, सब्जेक्ट भी एक ही होगा, है ना, क्रियाएं भी एक ही होंगी, तो आप ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस हमेशा सिंपल की तरह बनता है, उसमें कोई झिझक नहीं होती कि कौन सा काम हमारा पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है। तो इसको करिए भाई, क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट रिसीव्ड, आई हैड नॉट रिसीव्ड, यानी कि मुझे आपका पत्र नहीं मिला था। क्या? आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर, मुझे आपका पत्र नहीं मिला, कब तक? कल तक, टिल एस्टरडे, टिल एस्टरडे। बात है क्लियर? देखिए कहीं डबल सब्जेक्ट आया, कहीं दो सब्जेक्ट आया, नहीं आया ना। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, और जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जानते हैं उसमें एक से ज़्यादा क्रियाएं होती हैं। बातें क्लियर हुई भाई? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छे से नोट्स बनाइए भाई, अच्छे से सीखिए, जहाँ कन्फ्यूजन हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है भाई? तो उसको मैं आपको सुधार करके बताऊंगा। देखिए अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब क्या सीखना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए भाई जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, इंट्रोगेटिव हमारे कितने टाइप के होते हैं बताइए ज़रा, कितने टाइप के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? यस नो टाइप और
WH वर्ड होते हैं कि नहीं मित्रों। तो यस नो टाइप और WH वर्ड होते हैं। यस नो को ही हम क्लोज एंडेड बोलते हैं और WH को हम ओपन एंडेड बोलते हैं। क्लोज एंडेड मतलब होता है दोस्तों कि हमारा जो आंसर होता है वो सिर्फ हाँ या ना पे समाप्त हो जाए तो उसी को हम क्लोज एंडेड बोलते हैं। और यदि हमारा आंसर एक से अधिक शब्दों में मिल रहा है और एक से ज़्यादा आ रहा है मन में तो उसी को हम ओपन एंडेड बोलते हैं या फिर WH वर्ड या यस नो टाइप इसी को है। ठीक है, तो चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। अब हमने एक बात आपको अभी जैसे निगेटिव में समझाई वैसे इंट्रोगेटिव में बता रहा हूँ कि जो भी प्रकार की चेंजिंग होती हैं, जो भी प्रकार के बदलाव हो अब देखने को मिलेंगे हमारे किस क्लास में होंगे, प्रिंसिपल क्लास में। बातें समझ में, जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो हमारे प्रिंसिपल क्लास में। तो वही मैं आपको लिखाने चल रहा हूँ दोस्तों थोड़ा सा कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत, यदि किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो इंट्रोगेटिव किसका बनेगा भाई बताइए ज़रा, प्रिंसिपल क्लास का। तो इंट्रोगेटिव सदैव किस क्लास का बनाया जाता है भाई, प्रिंसिपल क्लास का। प्रिंसिपल क्लास का ही बनाया जाता है, बातें समझ में आई। चलिए आगे चलिए। यदि अब देखिए भाई प्रिंसिपल क्लास, अब कंडीशन मैंने आपको लिखाया था ना, यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक दो तरीके से, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखते हैं या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले रखते हैं। तो यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो क्या होगा भाई, तो हैड का प्रयोग या ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग है ना भाई, हैड का प्रयोग किससे किया जाएगा, हैड का प्रयोग ब्रैकेट में लिख लीजिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, है ना, समझने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, ऐसे हैड का प्रयोग या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ करेंगे भाई, सब्जेक्ट के पहले किया जाता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस। वही बात है जो मैंने अभी कहा, जैसे ही हैड स्टेड हियर, ये मैंने, यदि मुझे इसको इंट्रोगेटिव बनाना है दोस्तों तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इस ऑक्सिलरी वर्ब को यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, यानी कि हैड ही स्टेड हियर। बातें समझ में आया कि नहीं। वही मैंने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो हैड का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है। और इसी को समझ लीजिए, यदि इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले होगा, उसके बाद हैड का यूज होगा, देन सब्जेक्ट। बातें समझ में, देन सब्जेक्ट, बाकी सारी चीज़ें। तो ये बातें आपको मैं पढ़ा चुका हूँ किसमें, टू बी वर्ब के प्रयोग में। अब यहाँ देखिए, हाँ अब यहाँ तक बातें हो गई। अब इसके आगे की बातें, यदि प्रिंसिपल क्लास हमारा किस टेंस में हो, अब ज़रा सोचिए, इंडेफिनिट टेंस में हो, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में हो। यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, पास्ट
इंडेफिनिट टेंस में हो तो अब बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैड आता है, नहीं आता है, क्या आता है दोस्तों, डिड आता है। तो क्या होगा बताइए, डिड आता है कि नहीं आता, हमने कहा था ना डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के असर्टिव सेंटेंस में होता है कि नहीं। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो सेंटेंस को किससे शुरू करेंगे, तो सेंटेंस का प्रारंभ किससे होगा भाई, डिड से किया जाता है। बातें समझ में आई भाई। और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इतनी ही बातें आप इसको समझिए पहले भाई। यहाँ से किसी पॉइंट को मिस तो नहीं हो रहा है आपका, बताइए, बोलो भाई। चलिए, ये तो हमारा था यस नो टाइप वाले में, आया कि नहीं। पहला पॉइंट था यस नो टाइप, यानी कि क्या शब्द से शुरुआत हो रही कि नहीं। यस नो टाइप का हुआ कि नहीं दोस्तों, यस नो टाइप का हुआ। उसमें यदि हमारा पास्ट परफेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। बातें समझ में आई। ये चीज़ें डिड आएगा और यहाँ हैड आएगा, कोई दिक्कत। अब ज़रा हम थोड़े से चलते हैं, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में, यदि इंट्रोगेटिव वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। हमने क्या कहा भाई, यदि इंट्रोगेटिव शब्द, ऐसे लिख लीजिए भाई, मैं इसको इरेज करता हूँ तो एक बार लिखाता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यदि इंट्रोगेटिव शब्द या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द या जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि वाक्य के बीच में आए, अब ज़रा सोचिए, वाक्य के बीच में आए तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय, सेंटेंस का प्रारंभ समय, सेंटेंस की शुरुआत इन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड से किया जाता है। बातें क्लियर हुई भाई। जैसा कि यार ये तो कुछ जैसा कि हम लोग अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पढ़ रहे थे उसी के जैसा है, इसमें कुछ डिफरेंट है नहीं। देखिए इसको नोट करिए। ठीक है भाई, तो यहाँ कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ उसी के इंट्रोगेटिव का जैसा है बस। बातें समझ में। आगे चलिए, देखिए अब थोड़ा समझिए। यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। यदि कुछ प्रश्नवाचक शब्द जैसे, इसको इस पेन से लिख देते हैं, यदि कुछ प्रश्नवाचक शब्द
जैसे मैं क्या लिखा दूँ आपको, जैसे आप लोग जानते हैं किसको कितना कैसे, किसको कितना कैसे, यानी हाउ मेनी, हाउ मच, हु, whom, कैसे, किसको कितना कैसे, है ना भाई, ठीक, या किसने, इत्यादि, या किसने, इत्यादि इत्यादि से संबंधित रखने वाले, से संबंध रखने वाले नाउन, से संबंध रखने वाले नाउन का प्रयोग, इन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ किया जाता है। प्रयोग इन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ किया जाता है, के साथ किया जाता है। बातें समझ में? कौन से भाई? यही किसको कितना कैसे कितने, यानी कि किसने, यानी कि ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं यदि आ गए हैं तो इनसे संबंधित रखने वाले नाउन भी इन्हीं के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, अलग से प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ में बातें? जैसे चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, देखिए चलिए भाई, सूरज छिपने से पहले, देखिए एग्जाम्पल, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे, है ना, कितने बच्चे सो चुके थे, कितने बच्चे सो चुके थे। अब देखिए मैंने बताया इंट्रोगेटिव वर्ड, अब कितने बच्चे, ये जो बच्चे वाला नाउन शब्द आया दोस्तों, ये किसके साथ होगा? कितने के साथ लगा रहेगा और इसी से क्या होगी? शुरुआत होगी। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? हाउ मैनी चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन। आया कि नहीं दोस्तों? अभी हमारा सब्जेक्ट हो गया, अब हमको क्या चाहिए? हैड, सो चुके थे, हैड स्लीप्ड, स्लीप्ड, स्लीप, स्लेप्ट बिफोर द सनसेट, बिफोर द सनसेट। आई समझ में बात? बताइए दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? बिफोर द सन सेट। नेक्स्ट चले भाई, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम यह समाचार, क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे? यह समाचार पहले ही सुन चुके थे। क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे? यस नो टाइप का है, बताइए ज़रा कैसे होगा भाई, कैसे शुरू होगा? पहले ही सुन चुके थे, परफेक्ट एक्शन है। हैड यू, अब हमको क्रिया चाहिए, पहले ही, ऑलरेडी होगा, हैड यू ऑलरेडी लिसन, क्या होगा भाई? ऑलरेडी हियर्ड या लिसन, हियर्ड द न्यूज़, हैड यू ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज़। बताइए किसी कोई दिक्कत? क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे?
हियर द न्यूज़। बातें क्लियर हुई? चलिए आइए नेक्स्ट और चलते हैं भाई, इसको इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, क्या डॉक्टर के आने से पहले, बहुत अच्छा है, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? मरीज मर चुका था। बताइए भाई, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? बताइए भाई। पहली बात तो आप ये सोचिए हमारा सेंटेंस कैसा है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स। डॉक्टर और यहाँ मरीज, मर चुका, आ रहे हैं, दो दो क्रियाएं, दो दो सब्जेक्ट हैं कि नहीं भाई? और जैसे ही हमारी दो क्रियाएं हुई वैसे ही हमारा क्या होगा, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा दोस्तों, है ना। जब कॉम्प्लेक्स होगा तो सबसे पहली बात हम मरीज यानी कि अपने प्रिंसिपल क्लास को ढूंढेंगे। प्रिंसिपल क्लास क्या है भाई? मरीज मर चुका था। प्रिंसिपल क्लास का ही ट्रांसलेशन हम सबसे पहले करते हैं और सारी एक्टिविटी यहीं होती हैं। और जैसे ही हमने देखा प्रिंसिपल क्लास हमारा ये है और काम जो है पास्ट ऑफ दी पास्ट हो रहा है, तो इसका टेंस कैसा होगा? पास्ट परफेक्ट। यानी कि पहले डॉक्टर पहुंचा कि पहले मरीज मरा, तो डॉक्टर जब पहुंचे थे उसके पहले ही मरीज मर चुका था। तो क्या होगा भाई दोस्तों, ज़रा बताइए बताइए। द पेशेंट यानी हैड आया ना हेल्पिंग वर्ब, हैड द पेशेंट, हैड द पेशेंट died, had the patient died before the doctor came, the doctor came, before the doctor came। बताइए, आई बात समझे? किसी कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है भाई? बोलिए। बहुत अच्छे से इत्मीनान समझिए भाई, एक एक पॉइंट को समझते रहिए। आगे चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था? क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था? बताइए ज़रा। अब यहाँ पर काम कौन सा पहले हो रहा है? यदि वाक्य में बाद शब्द आए तो जो काम हमारा बाद में समाप्त होता है वही काम हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। जो काम हमारा बाद में समाप्त होता है वो क्या किस टेंस में जाता है? किस टेंस में जाता है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जो काम पहले समाप्त होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य ही हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज होता है कि नहीं भाई? ज़रा इसको समझिए। यानी कि क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था? मेरे आने के बाद आया कौन पहले? मैं आया तब वह स्कूल गया। बातें समझिएगा। मेरे आने के बाद यानी कि मैं आया तब वह स्कूल गया था। बातें समझ में? तब वह स्कूल गया था। अब जब ये पहले ये आया और बाद में ये आया, ठीक, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज हमारा ये है, तो प्रिंसिपल क्लॉज के ही सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते हैं। तो काम लेकिन बाद में हो रहा है, तो बाद में हो रहा है तो इसका टेंस किस में होगा? पास्ट के
इंडेफिनिट टेंस में होगा, और जैसे ही पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में होगा तो किससे शुरुआत होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब से यानी डिड से। डिड ही अब क्या हो जाएगा भाई, क्या वह स्कूल गया था, डिड ही गो टू स्कूल। बताइए भाई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर मेरे आने के बाद, आफ्टर आई हैड कम। ये देखिए पास्ट परफेक्ट में गया कि नहीं भाई, बिफोर आई हैड कम। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से सीखते रहिए। ये जो पास्ट का आपका ये जो टेंस है, पास्ट टेंस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि पहली बात तो ये बीत चुका है, हमको तो पता है नहीं, हम तो वर्तमान में जी रहे हैं, तो बीते वाली चीज़ को पता नहीं है, लेकिन हम उसको एज जैसे कथन, जैसे कहा जाता है, जैसे बताया जाता है, उसी के अनुसार सारी एक्टिविटी हम करते हैं। बातें समझ में। अब इसी को देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस को हम क्या बना दें, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना दें। बातें समझ में। इसी को यदि मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना दूं तो क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव सेंटेंस। अब समझिएगा ज़रा, ये अब यहाँ सिर्फ हमको बदलाव करना है। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। मैंने क्या कह दिया, अब मरीज नहीं मर चुका था, सिर्फ यहाँ पर हमको नहीं वर्ड ऐड करना। बातें समझिएगा दोस्तों, जो मैंने अभी आपको निगेटिव सेंटेंस में पढ़ाया सेम वही है, बस केवल स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव हो गया है। बस नहीं मर चुका था, जरा गौर समझिए, नहीं मर चुका था तो क्या हो जाएगा, हैड द पेशेंट। अब यहाँ एक चीज़ आपको समझने वाली बात है, वही बात है हमने बताई, जैसे मैंने कहा ही हैड नॉट लिव्ड हियर, है ना। यदि मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाता हूँ तो इसको हैड को सबसे पहले रख लेता हूँ, क्या हो जाता है, हैड ही नॉट लिव्ड हियर। बातें समझ में। तो देखिए जो नॉट वर्ड है, पहले तो यहाँ जो नॉट वर्ड है इसको देखिए और इसको देखिए। ये नॉट वर्ड, अब यहाँ जो सिंपल सेंटेंस है इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले है, लेकिन जैसे ही हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते समय मैं एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब पहले रख लिया, तो नॉट शब्द सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ देखिए मैंने हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लिया, तो नॉट शब्द कहाँ होगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले, यानी कहाँ लग जाएगा, यहाँ नॉट हमारा। हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बातें समझ में ही ना दोस्तों। जैसे इसको, क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल नहीं गया था, वह स्कूल नहीं गया था। यदि मैं इसका ट्रांसलेशन पहले कर रहा हूँ तो डिड ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेन वर्ब से पहले नॉट, डिड ही नॉट गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम। बताइए किसी को कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार की, बोलिएगा दोस्तों, किसी को कोई कन्फ्यूजन बताइए। तो ये आपका परफेक्ट टेंस के चारों पार्ट, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुए। अब हेडिंग डालिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की विशेष स्थिति। पास्ट परफेक्ट टेंस की विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 2-3 कंडीशन देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छा यहाँ से आपको जो एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।